और अगर कार्रवाई नहीं होगा तो मैं अपने पर्सनल लेवल की बात करता हूँ, हम आंदोलन तक जाएंगे। किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति का क्यों नहीं, वो हितैषी हो, उसका बेटा हो, उसका भाई हो या उसका पति हो, उसको सजा मिलनी चाहिए और ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ी इसको याद रखे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, नीट मामले में आज डीजीपी का बड़ा बयान सामने आया। दरअसल जब परिजन मिलने जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो डीजीपी का कहना होता है कि मान लो कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, कुछ भी नहीं हुआ है उसके साथ। इसके बाद जो हुआ हमने आपको दिखाया है, लेकिन सवाल है कि कौन है जो इसे बचाने की कोशिश कर रहा है, जो आरोपी को बचाना चाहता है। आखिर क्यों पुलिस ऐसा कह रही है? मेरे साथ बातचीत करने के लिए जय सिंह राठौर है। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा होगा ये खबर, जब परिजन मिलकर के जाते हैं तो फिर काफी गुस्से में थे कि पैसे पर बिक गए हैं ये लोग, हमने गड्डी नहीं दी, मेरी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। ये दुर्भाग्य है, बिहार का दुर्भाग्य है कि किसी लड़की को यहाँ पे न्याय के लिए और उसकी माता पिता को न्याय के लिए लड़ना पड़ रहा है और इतनी परेशानी, इतनी प्रताड़नाएं झेलनी पड़ रही है। ये बिहार के लिए दुर्भाग्य है और इसको काला अक्षर में लिखा जाएगा। मैं और मेरा दल लगातार मांग भी कर रहा था कि इनको न्याय मिले। अब कितने सबूत चाहिए, अब कितने सबूत चाहिए? पूरे बिहार में सुशासन की सरकार है, हर चीज़ है। आदरणीय गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बेहतरीन काम कर रहे हैं, डीजीपी साहब भी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि एक सामान्य वर्ग की लड़की के साथ इस तरह का कुकृत्य हुआ। आज यही घटना, भगवान न करे ऐसी घटना किसी अन्य वर्ग के साथ हो तो पता नहीं पूरा बिहार जल उठता। लेकिन आज अगर सामान्य वर्ग की किसी लड़की के साथ ऐसा घटना हुआ है तो उसको मामले को लग रहा है कि लीपा पोती दुनिया जहान कर रहे हैं। और सबसे बड़ा दुख तो ये लगता है कि सरकार में भी बैठे हुए लोग कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। ये घटना सिर्फ उस बच्ची की घटना नहीं है, ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है। जिस तरीके से आज जो अपराधी है खुले घूम रहे हैं, पता नहीं किनका संरक्षण उनको प्राप्त है। ये सब तरीके का चीज़ यहाँ नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर करे से करे कार्रवाई होनी चाहिए और अगर कार्रवाई नहीं होगा तो मैं अपने पर्सनल लेवल की बात करता हूँ, हम आंदोलन तक जाएंगे, आंदोलन करेंगे, एकदम करेंगे अपने पर्सनल। अगर किसी बहन की रूह इस तरीके से भटक रही है, उसको कोई न्याय नहीं दिला पा रहा है, और बिहार सरकार में इतने बड़े बड़े लोग हैं, सुशासन की सरकार, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सुशासन की सरकार है, उसके बावजूद भी अगर उसको न्याय नहीं मिल रहा है तो इसके लिए तो बड़े एक आंदोलन की आवश्यकता है। डीजीपी का जो बयान है उससे क्या लग रहा है आपको? किनको बचाने की कोशिश की जा रही है? इतने सारे साक्ष्य हैं, बॉडी पर निशान इतने सारे मिले, हॉस्पिटल की संलिप्तता, अब ये सब क्या है? देखिए, जिस तरीके से जब इतने सारे सबूत हैं, इतने सारे साक्ष्य हैं और उन साक्ष्य के आधार पर इतना तो ज़रूर तय हो गया होगा, इतना तो ज़रूर पता हो गया होगा कि ये किनके हैं। यानी इस अपराधी को कानूनी रूप से और प्रशासनिक रूप से, और मैं तो कहूँगा कि किसी बड़े व्यक्ति का इसके ऊपर हाथ है कि इसको बचाया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार की सरकार और बिहार की कानून व्यवस्था निष्पक्ष तरीके से जांच करके, काम करके उसको पकड़े, दोषियों को कार्रवाई हो। इसी बिहार में अगर कोई मुख्यमंत्री भी हैं और थे, अगर वो भी उन्होंने भी अगर कुछ गलत किया तो उनको भी जेल जाना पड़ा। अगर उन्होंने भी गलत किया तो उनको भी जेल जाना पड़ा, जबकि उनकी ही सरकार थी। वो चारा घोटाला का जो मामला आया था तो उनकी सरकार थी, तो उनको भी जेल जाना पड़ा। तो मैं कहता हूं कि आज सरकार चाहे जिसकी भी हो, लेकिन किसी भी अपराधी को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति का क्यों नहीं, वो हितैषी हो, उसका बेटा हो, उसका भाई हो या उसका पति हो, उसको सजा मिलनी चाहिए और ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ी इसको याद रखे। आखिरी सवाल है, अब तो परिजन रोते रोते चले गए और सम्राट चौधरी भी मिलने को बुलाए थे तो नहीं पहुंचे, अब कैसे न्याय मिलेगा, क्या होगा आगे? देखिए, न्याय तो सरकार के तरफ से ही मिलेगा, लेकिन हम लोगों की तरफ से अगर जितनी भी उनको सुविधाएं चाहिए या जितना भी मदद चाहिए,
हम पूरे तरीके से तन मन और धन तीनों तरीके से उनको मदद करने के लिए तैयार है। मैं स्वयं उनसे मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं लगातार किसी अपने ही कारणों से बहुत परेशान रहा हूँ लगातार कई दिनों से, लेकिन मैं उनसे स्वयं मिलने जा रहा हूँ और उस बच्ची को न्याय दिलाने का काम करूँगा, क्योंकि वो किसी की बहन हो सकती है, वो किसी की बेटी हो सकती है, और ऐसा काम किसी के साथ हो सकता है, तो उसको अपनी बहन अपनी बेटी समझ के उसको निश्चित रूप से मैं न्याय दिलाने का काम करूँगा। मैं उनसे मिलूँगा और मिलने के बाद जो भी ज़रूरत पड़ेगा कि कैसे इनको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कैसे इनको मदद पहुँचा के जो दोषी है, जो 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 व्यक्ति इस केस में संलिप्त है, उसको कैसे हम लोग जल्दी से जल्दी सज़ा दिला दें, उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। देखिए, नीट मामले में जो भी अपडेट थे हमने आपको बताया है। अब देखिए, न्याय की मांग अभी भी लगातार की जा रही है। परिजन जो है उनका साफ कहना है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन जय सिंह राठौर जी का साफ कहना है कि हम उनके साथ खड़े हैं, जो भी ज़रूरत होगी हम उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, तन मन धन सबसे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और देखते रहे देशवाणी।